नमस्कार दोस्तों, एके इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप घर पे रहते हुए भी किस तरीके से एडवांस मोबाइल सॉफ्टवेयर करके कैसे एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चलो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि आपको एडवांस मोबाइल सॉफ्टवेयर करने के लिए क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए। तो उसमें क्या है कि 30 to 35 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको उन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि आप सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एक हाई लेवल, एडवांस लेवल, प्रोग्रामिंग लेवल तक के क्वेश्चन हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में ही बताएंगे जो कि हम आपको 2 आवर्स ऑनलाइन की क्लास में आपको सिखाएंगे, करके दिखाएंगे। और साथ के साथ क्या है कि हम आपको उसको अच्छी तरीके से बताएंगे भी, जिस तरीके से आप उसको बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सको उस चीज को। तो चलिए, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको कम समय में अच्छी नॉलेज मिलेगी, या मेरे टेक्नीशियन भाई जो पहले से ही काम कर रहे हैं उनको एक मास्टर लेवल की नॉलेज मिलेगी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बट मैं उससे पहले आप लोगों को कुछ और भी बातें शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस फील्ड के अंदर आना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आपको पढ़ना आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आपके अगर आपके अंदर एक चाह है, एक कुछ करने की चाह है कि मैं कम समय में ही अपने आप को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकूं, तो ये फील्ड आपके लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, जिससे कि आप कम समय में अच्छी नॉलेज लेके अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, मैं आप लोगों के सामने भी कुछ क्वेश्चंस रखूंगा, और जो टेक्नीशियन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल बोलूंगा कि अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस के बारे में पता है, अच्छी तरीके से पता है, तो मैं बोलता हूं कि आप एक नंबर 1 टेक्नीशियन हैं इस फील्ड के अंदर। तो चलिए मैं अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। आप सभी को पता है कि भाई एक्चुअल में जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से काम करता है। तो आप लोग बताइए कि भाई सॉफ्टवेयर क्या है। अब कई टेक्नीशियन भाई बोलेंगे, भाई मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में क्यों जानना है, मुझे तो सॉफ्टवेयर का काम सीखना है, मुझे रिपेयरिंग सीखनी है। तो एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर के बारे में क्यों जानूं, क्या काम है ऐसा कि मैं सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे जानने की जरूरत है। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई सॉफ्टवेयर, एक नॉर्मल सी बात लेके चलते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर कैसे बनता है, वो हमारी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को जानता है कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको पता होता है। जब भी हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बोलते हैं भाई हमारे स्टोमच में पेन है, पेट में दर्द है, तो वो हमें क्या करता है, तुरंत हमें कोई ना कोई मेडिसिन दे देता है जिससे हमारा पेट का दर्द ठीक हो जाता है। कैसे, चमत्कार तो नहीं है। अब उसने वो पेट के अंदर घुस के तो नहीं देखा कि भाई एक्चुअल में हमारा पेट कैसे काम कर रहा है, क्योंकि उसने उसके बारे में जाना है, पढ़ा है, सीखा है। तो वैसे ही है हमारा सॉफ्टवेयर, कि जब सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के बारे में हमें पता होगा कि एक्चुअल में जो हमारे मोबाइल फोन है वो सॉफ्टवेयर काम कैसे कर रहे हैं। अगर हम उसके काम के, उसके स्ट्रक्चर को अगर पता कर पाए तो वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, ये आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लैशिंग। आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा व्हाट इज फ्लैशिंग। तो फ्लैशिंग क्या है एक्चुअल में, सब लोगों को पता है भाई, हम मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, सॉफ्टवेयर डालने को हम फ्लैशिंग बोलते हैं। बट आपको पता है कि हमें फ्लैशिंग कब कब करनी है, क्यों करनी है, रीजन क्या है, फ्लैशिंग करने से क्या होता है, बताइए। तो मैं बताऊंगा आपके एक्चुअल में जो फ्लैशिंग क्या है, और फ्लैशिंग हमें कब कब नीड है, फ्लैशिंग हम कैसे करें, क्यों करें, और किस किस कंडीशन में करना है, कैसे करना है, उसके बारे में बताएंगे। जिस तरीके से आप, ये नहीं है कि आप एक छोटे से काम के लिए भी उस मोबाइल फोन को फ्लैश करें, या एक छोटे से काम के लिए भी उस मोबाइल फोन के अंदर फाइल्स डाउनलोड करें। तो मैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं जो एक स्टार्टिंग में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको काम करने में क्या होगा, आसानी होगी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन टू डू फ्लैशिंग। अब बात आती है भाई मैं फ्लैशिंग कब कब करूं। अब जरूरी तो नहीं कि मैं हर एक केस में ही फ्लैशिंग करूं, बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसमें मैं विदाउट फ्लैश भी वो काम कर सकता हूं। बहुत सारे ऐसे काम है जिसके अंदर मैं विदाउट फ्लैश भी उस चीज को कर सकता हूँ, उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ।
उसके लॉक को रिमूव कर सकता हूँ, बट कैसे, हाउ कैन इट पॉसिबल कि मैं बिना फ्लैशिंग के भी उस काम को कर सकूं। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जो फ्लैशिंग है ना काम कैसे करती है। हमारे मोबाइल फोन के अंदर अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किस तरीके से वो काम कर सकते हैं विदाउट फ्लैशिंग भी, और क्या फ्लैशिंग के साथ वो काम किया जा सकता है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सी सॉल्यूशन है, और कब हम उस चीज को फ्लैश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ड्राइवर। और आप लोग बोलेंगे भाई ड्राइवर क्या है ये। ड्राइवर हम लोग आसानी से जानते हैं कि वो ड्राइवर हम उसको बोलते हैं जो गाड़ी चलाता है, बट हमें क्या गाड़ी थोड़ा ना चलानी है, हमें तो सॉफ्टवेयर सीखना है। तो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर सीखना है तो हमें ड्राइवर की क्या नीड है। मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को बताऊं कि एक्चुअल में जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या है और ड्राइवर क्या है, उसके अंदर ड्राइवर की वैल्यू क्या है। हम एक नॉर्मली बात करें, जब भी हम अपने मोबाइल फोन को अपने पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं, हम मोबाइल फोन को भी छोड़ देते हैं, एक पेन ड्राइव ही लेते हैं, जब भी हम अपने पेन ड्राइव को अपने पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल होता है। हमने देखते हैं कि साइड में लिखा आता है यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉलिंग। क्यों, वही है आपका एक ड्राइवर जो आपके एक हार्डवेयर को सिस्टमेटिक वे में चला रहा है, जिससे हमारा काम क्या हो रहा है और ही आसान हो रहा है, उसको बोलते हैं हम ड्राइवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर टू डाउनलोड फ्लैश फाइल। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब लोगों को पता है कि भाई हम गूगल करेंगे और उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ वेयर टू डाउनलोड फ्लैश फाइल। अब एक्चुअली भाई फ्लैश फाइल मैं कहां से डाउनलोड करूं। सभी लोग बोलते हैं मैंने गूगल किया, भाई फाइल मिल गई, मैंने डाउनलोड कर लिया, काम हो गया मेरा। बट आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे भाई हैं मेरे जो इस फील्ड के अंदर काम तो कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम उनके साथ इतनी होती है कि वो काम करते करते उस काम को छोड़ना चाहते हैं। क्यों, नॉलेज ना होने की वजह से। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि फाइल आपको डाउनलोड कैसे करनी है। हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे हमने क्या किया, फाइल को डाउनलोड तो कर लिया, बट जैसे हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो फाइल या तो करप्ट होती है या एक्सट्रैक्ट ही नहीं होती। या चलो हम एक बात मान लेते हैं एक्सट्रैक्ट भी हो गई, बट जैसे हम उस मोबाइल फोन को फ्लैशिंग के लिए लेके जाते हैं, फ्लैश करते हैं, हमारा मोबाइल फोन डेड हो जाता है। अब हमारे साथ क्या होती है प्रॉब्लम। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बहुत ही आसानी तरीके से उसकी फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से, जिसमें आपको कोई भी क्रिटिकल कंडीशन करने की जरूरत ही नहीं होगी। बहुत ही आसानी से आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लैशिंग ऑफ ऑल मोबाइल फोन। फ्लैशिंग ऑफ ऑल मोबाइल फोन। फ्लैशिंग करे तो करे कैसे भाई, मैंने फाइल भी डाउनलोड कर ली है, बट मैं काम कैसे करूं उसके ऊपर, फ्लैशिंग कैसे करूं। तो आप लोगों ने सुना होगा बहुत ही कि भाई विद फ्लैशिंग टूल्स कर सकते हैं हम, विद फ्लैशिंग टूल्स कर सकते हैं। फ्लैशिंग बॉक्स आते हैं, आप लोगों ने सुना होगा Z3X, UMT, MRT, EFT, बहुत सारे बॉक्सेज है। ठीक है, ब्रिकल, फ्लैशिंग डोंगल्स और टूल। तो इनका जो मेन काम है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, हम सब लोग जानते तो हैं कि भाई ये डोंगल है, ये बॉक्स है, इस तरीके से ये काम करेगा, इस तरीके से ये वर्क करेगा, बट एक्चुअल में काम कैसे करते हैं ये बॉक्सेस। मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मैं एग्ज्यूम करता हूँ मेरे पास कोई मोबाइल फोन आ गया, मैं एग्जांपल के तौर पे वीवो का V5 ही ले लेता हूँ या V5S ही ले लेते हैं। अब उसके अंदर एक लॉक लगा हुआ है, कोई भी पिन पैटर्न पासवर्ड, मेरे पास सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं। अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि इस बॉक्स के अंदर ये हो सकता है, और कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो उसके बारे में भी फ्लैशिंग, हमें फ्लैशिंग बॉक्स के साथ किस तरीके से करनी है, एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम को किस तरीके से शॉर्ट आउट करना है, किस तरीके से मुझे उस मोबाइल फोन को रिपेयर करना है, अनलॉक करना है, फॉर्मेट करना है, वो सभी बॉक्सेस के थ्रू हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक छोटा लेवल का बॉक्स हो चाहे एक बड़े लेवल का बॉक्स हो, मैं बात करूं भाई मार्केट के अंदर आज कुछ नया बॉक्स आ गया, मुझे नहीं पता कि वो बॉक्स कैसे काम करता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जो वो बॉक्स है ना कैसे काम कर रहा है,
कैसे वर्किंग है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसके डिसएडवांटेज है, क्योंकि हर एक चीज के क्या होते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, बट एज ए पॉजिटिव वे, नॉट ए नेगेटिव वे। ठीक है, तो किस तरीके से वो बॉक्स हमारा उस मोबाइल फोन के ऊपर काम करेगा, किस तरीके से हम उसको अनलॉक करेंगे, किस तरीके से हम उसको फ्लैश कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल बॉक्स सेटअप इंस्टॉलेशन। अब बात कर लिया भाई, मैंने बॉक्स तो परचेज किया, बॉक्स परचेज कर लिया, बट मैं उसको इंस्टॉल कैसे करूं। ऑल बॉक्स सेटअप इंस्टॉलेशन, बहुत बार क्या होता है मैंने बॉक्स परचेज किया, मुझे उसको सेटअप ही इंस्टॉल नहीं करना है, मैं किस तरीके से उनके सेटअप को इंस्टॉल करूं, किस तरीके से मैं उसके ऊपर इंप्लीमेंट करूं, किस तरीके से मैं उसके ऊपर काम करूं। अब मुझे यही नहीं पता लग रहा कि एक्चुअल में जो ये बॉक्स है उसको मैं सेटअप को इंस्टॉल कैसे करूं, कैसे गूगल करूं, भाई मुझे क्या डाउनलोड करना है, क्या डाउनलोड नहीं करना है। बहुत सारे एरर्स आते हैं सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हुए या इंस्टॉल करते हुए, तो मैं उसको किस तरीके से शॉर्ट आउट कर सकूं या किस तरीके से मैं उसके ऊपर काम कर सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही चहीता क्वेश्चन है मार्केट के अंदर, एफआरपी। सबने सुना है आजकल, चाहे कोई टेक्नीशियन भाई हो, चाहे एक फ्रेशर्स हो, कोई भी हो, सबने सुना है एफआरपी। क्या ये एफआरपी? एफआरपी की फुल फॉर्म है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। एक छोटे से तौर पे बताता हूँ कि एफआरपी होती क्या है। हम लोग देखते हैं कि हम अपने मोबाइल फोन के अंदर जीमेल यूज करते हैं, प्ले स्टोर यूज करते हैं, तो सभी लोगों को पता है प्ले स्टोर को यूज करने के लिए हमें क्या है, जीमेल आईडी की आवश्यकता होती है। तो वही जीमेल आईडी जब अपने मोबाइल फोन को फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं, फैक्ट्री रीसेट का मतलब बहुत ही आसान भाषा में बात करूं कि मैं मोबाइल फोन की सेटिंग के अंदर जाके मैंने उसको रीसेट कर दिया। हम करते हैं ना सेटिंग के अंदर जाके, भाई मोबाइल फोन स्लो चल रहा है, हमने क्या किया, रीसेट कर दिया मोबाइल फोन को। रीसेट करने के बाद क्या होता है, उस मोबाइल फोन के अंदर एक लॉक लगता है जिसको बोलते हैं हम एफआरपी, जिसको आजकल नॉर्मल भाषा में गूगल अकाउंट लॉक भी बोलते हैं, गूगल लॉक लग गया है, वही है हमारी एफआरपी। तो इसको भी मैं आपको सभी मोबाइल फोन के बताऊंगा किस तरीके से आप इनकी अनलॉकिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। चाहे कोई भी मोबाइल फोन, आप इसको बड़ी चुटकियों में इसको अनलॉक कर लेंगे, इसकी श्योरिटी मैं देता हूं आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंट्री अनलॉकिंग। अब भाई कंट्री अनलॉकिंग क्या है? एक्चुअल में कंट्री अनलॉकिंग है क्या? कंट्री अनलॉकिंग किसको बोलते हैं? हम लोग देखते हैं कि भाई कोई भी हम बाहर से फोन इंपोर्ट करते हैं या मंगा लेते हैं, कोई भी हमारा फ्रेंड है, मान लेते हैं यूएस में रहता है, हमने उनसे एक मोबाइल फोन मंगाया, कोई भी आईफोन मंगा लिया, सैमसंग, ओप्पो, कुछ भी मंगा सकते हैं, जो भी हमारी चॉइस हो। जैसे वो इंडिया में लेके आता है, इंडिया में लाते के साथ क्या होता है, जैसे हम उसके अंदर इंडियन सिम एक्टिवेट करते हैं, इंडियन सिम डालते हैं, उसके बाद क्या होता है, उस मोबाइल फोन के अंदर एक लॉक लग जाता है जिसको बोलते हैं कंट्री लॉक। एक्चुअल में कंट्री लॉक लग जाए, क्यों? क्योंकि वो उसी नेटवर्क पे एक्सेस करेगा जिस नेटवर्क का वो फोन बना हुआ है, जिस कंट्री के लिए वो फोन बना हुआ है। आप उसको किस तरीके से अनलॉक कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, जिसमें आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसको कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल है ये। एक्चुअल में सब लोग पूछते हैं इसके बारे में, एक्चुअल में ये कैसे काम करता है, तो मैं आपको बता दूं एक्चुअल में ये कैसे काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आईएमईआई। आईएमईआई रिपेयरिंग, मैं पहले ही मेंशन कर देता हूं, नॉट चेंजिंग। याद रखना सभी लोग, मैं चेंजिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ओनली रिपेयरिंग की। अब रिपेयरिंग क्यों भाई, मेरे मोबाइल फोन में आईएमईआई की कैसे प्रॉब्लम आ सकती है, क्यों आ सकती है? मैं एक बात करता हूँ जनरली टर्म्स के अंदर, कि मैं मोबाइल फोन को फ्लैश कर रहा हूँ, फ्लैशिंग के दौरान क्या हुआ, मेरे मोबाइल फोन का आईएमईआई नंबर 0 या नल हो गया। 0 या नल होने से क्या होगा, मेरे मोबाइल फोन के आईएमईआई नंबर के अंदर ऑटोमेटिक मेरा मोबाइल फोन क्या होगा, नेटवर्क से सिग्नल लॉस हो जाएंगे, जिससे हमारे मोबाइल फोन के अंदर क्या होगी, सिम काम नहीं करेगी। अब सिम काम नहीं करेगी तो मैं इसको, भाई मोबाइल फोन तो एक्सेस कर नहीं सकता, कॉल कर नहीं सकता मैं उसके अंदर, तो मैं उसको किस तरीके से रिपेयर कर सकता हूँ, एज ए ओरिजिनल आईएमईआई, नॉट अदर आईएमईआई। उसके लिए आपके पास बिल होना चाहिए, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो आप एक सेफेस्ट वे में
बिल्कुल ही सेफेस्ट वे में उसको आप रिपेयर कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, उसको ओनली हमें रिपेयर करना है, चेंज नहीं करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की तरफ, वर्जन अपग्रेडिंग। आप लोग सभी बड़ी आसानी से जानते हैं वर्जन अपग्रेडिंग क्या। एंड्रॉइड वर्जन, सिक्योरिटी वर्जन अपग्रेड किस तरीके से करें, क्यों हमें करना है। आप लोग जानते हैं कि जब हम एंड्रॉइड 4.0 या 2.2 की बात करें उस टाइम की, और अभी एंड्रॉइड 9.0 की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम की क्या हमें फीचर्स अपडेट मिले इसके अंदर, कैसे कैसे हम उसके अंदर अपडेट हुए, क्या क्या बहुत सारे हमें नई फीचर्स मिले, जिससे हम क्या है अपने मोबाइल फोन हमारे डे बाय डे एडवांस होता गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आती गई, तो हम किस तरीके से वर्जन अपग्रेड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ऑफिशियली अपडेट नहीं होता है उसका, बट हम उसको फिर भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो हमें किस तरीके से वर्जन अपग्रेड करना है, तो उसके बारे में भी जानकारी बताएंगे किस तरीके से करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 12, मुझे पता है सभी लोग चाहे एक फ्रेशर हो या एक टेक्नीशियन भाई हो, सबको पता है रूटिंग क्या होता है। रूटिंग क्या है, एक तरीके से क्या है हमारी सिक्योरिटी ब्रेकिंग। इसके बारे में बड़ी विस्तार तरीके से बताएंगे एक्चुअल में रूटिंग क्या है, कैसे हमें करना है, क्यों करना है, कब करना है। उसके बाद बात करते हैं कस्टम रोम इंस्टॉलेशन। अब कस्टम रोम इंस्टॉलेशन क्या है भाई, कैसे काम करेगी ये कस्टम रोम, सभी को पता होना चाहिए। कस्टम रोम क्या है, एक तरीके की ऐसी रोम है जो एक डेवलपर ने क्रिएट करी है, नॉट ए मैन्युफैक्चरर, कि जिसने उस मोबाइल फोन को बनाया उन्होंने क्रिएट नहीं करी है, बट एक डेवलपर ने उसको क्रिएट करी है वो काम करने के लिए, कि अब उसके ऊपर कैसे काम करे, कैसे वो वर्क करेगा। मतलब कि एक तरीके से बात कर सकते हैं उससे ज्यादा एडवांस फीचर इस रोम के अंदर होते हैं, बट कुछ बग्स भी होते हैं। तो उसको किस तरीके से फिक्स करना है, किस तरीके से हम अपने एक छोटे से मोबाइल फोन को एडवांस मोबाइल फोन बना सकते हैं, ये सारी चीजें हैं आपकी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कस्टम रोम इंस्टॉलेशन हो गया हमारा। अब हम बढ़ते हैं एक एडवांस लेवल। हमने ये देखा ये क्वेश्चंस जो हैं हमारे 1 to 13, ये एक स्टैंडर्ड तैयार करने के लिए है, कि हमें क्वेश्चन, हमें कुछ पता लगा कि भाई एक्चुअल में जो मोबाइल फोन है उनके अंदर सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। एक बेसिक टू एडवांस लेवल है ये, कि हमारा जो मोबाइल सॉफ्टवेयर है, हमारा जो मोबाइल फोन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है रेयरली, वो कैसे काम करती है। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल, जिसको आपको सीखने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए हम उन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ईएमएमसी। बहुत सभी लोगों ने सुना है अभी, व्हाट इज ईएमएमसी एंड ईएमसीपी, सबने सुना होगा मेरे हिसाब से। तो क्यों, क्योंकि ये आजकल प्रचलन में है, ये मोबाइल सॉफ्टवेयर और हमारी फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलन में है कि भाई ईएमएमसी, हमें ईएमसी करना है, हमें एमसेप करना है, हमें ये कोर्स करना है, हमें वो कोर्स करना है। क्यों, क्योंकि ये अपग्रेड हो रहा है डे बाय डे, हमें इसको सीखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर आज हम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा इस काम को, कोई दूसरा करेगा तो हमसे ज्यादा इनकम करेगा ना। तो हम क्या चाहते हैं कि हम जो दूसरा काम कर रहे हैं उससे ज्यादा कमाए और जल्दी कमाए। तो इसलिए हम बताएंगे व्हाट इज ईएमएमसी एंड ईएमसीपी, ये क्या है। हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो स्टोरेज है, हम देखते हैं ना कि भाई एक नॉर्मल सी बात करते हैं, हमारा पीसी है, हमारे पीसी का डेटा कहाँ सेव होता है, हार्ड डिस्क के अंदर सेव करते हैं। रैम अलग है हमारी, है अलग, रोम अलग है, रैम अलग है। तो वैसे ही हमारी ईएमसी और ईएमसीपी है, कैसे काम करती है, क्या रोल है इसका इस मोबाइल फोन के अंदर, एक्चुअल में ये कैसे वर्क करेगी, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूएफएस। ये बहुत ज्यादा ही प्रचलन में है। क्यों प्रचलन में है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं अभी। यूएफएस क्या है एक्चुअल में, यूएफएस भी ईएमएमसी और ईएमसीपी का अपग्रेडेड वर्जन है। अब अपग्रेडेड है तो भाई कुछ ना कुछ तो नया होगा इसके अंदर, काम करने का तरीका नया होगा, कुछ ना कुछ नए नए ट्रिक्स होंगे इसके अंदर, जिस तरीके से हम इसको काम कराएंगे। क्या है यूएफएस, यूएफएस किस तरीके से वर्क कर रहा है अभी हमारे मोबाइल फोन के ऊपर, किस तरीके से ये अपग्रेड हो रहा है हमारे मोबाइल फोन के ऊपर, कैसे काम करेगा और कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपकी यूएफएस के बारे में इंफॉर्मेशन, एक बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल तक की बात करूंगा मैं।
मैं कोई छोटे लेवल की बात नहीं कर रहा। मैं आपको जितनी भी चीजें बताऊंगा बिल्कुल एक अच्छे लेवल तक, जिससे कि आप उसके ऊपर जब काम करो ना तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, कभी भी आप उससे प्रॉब्लम में ना फंसो कि एक्चुअल में जो काम कर रहा है ना तो काम कैसे कर रहा है, कैसे वो वर्क करा रहा है, उस चीज के ऊपर वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेड बूट रिपेयर, ये भी बहुत ज्यादा प्रचलन में है भाई। डेड बूट क्या है, हम सभी को पता होना चाहिए एक्चुअल में डेड बूट क्या है। एक नॉर्मल टेक्नीशियन क्या करता है, एक मोबाइल फोन है उसको फ्लैश किया उसने, आफ्टर फ्लैशिंग वो मोबाइल फोन डेड हो गया। अब डेड हो गया, नो पोर्ट क्रिएटिंग, अब वो पोर्ट भी क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब अगर वो पोर्ट क्रिएट नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, वो कस्टमर को वापस करेगा। अब आपको पता है आजकल कोई भी कस्टमर अगर कोई नया मोबाइल फोन लेके आता है तो वो क्या डेड मोबाइल फोन वापस लेगा हमसे, हमसे बोलेगा भाई हमें चार्ज दो, हमने तो सही फोन दिया था आपको, बस अनलॉक करना था आपने डेड कर दिया। तो आप उन मोबाइल फोन को भी कैसे ठीक कर सकती हो, विद द हेल्प ऑफ यूएफआई बॉक्स, विद यूएफआई बॉक्स एंड इजी टैग। सबने सुना होगा इसका नाम, बहुत ही आसान तरीका है, बट नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि भाई आप कहीं से गूगल से देख लो, कहीं से देख के काम करो। मैं बोलता हूं कोई भी काम करो, आप कोई भी काम करो, सीखो उसको बिल्कुल बेसिक लेवल से, जिससे कि आने वाले टाइम में आप जैसी नॉलेज किसी दूसरे के पास ना हो। क्यों, क्योंकि मुझे उसका बेस क्लियर है और मैं उस काम को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकता हूँ, मुझे उसके अंदर आने वाले काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कोई भी काम करो तो सीखो उसको बिल्कुल बेसिक लेवल से, जिससे कि आप काम करते हो आपको कभी हिचकिचाए नहीं आप कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मैं बड़ी कॉन्फिडेंस से कह सकूं कि भाई मैं करके दूंगा आप लोगों को ये मोबाइल फोन, कैसे करूंगा ये मेरे ऊपर छोड़ दो आप। इतना कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए। कब आएगा, जब मेरा बेसिक स्ट्रांग होगा और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे उसके बारे में नॉलेज होगी। तो चलिए मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेड आफ्टर अनलॉकिंग। कि भाई एक मोबाइल फोन है वो मेरे पास अनलॉकिंग के लिए आया था, या मैं बात करता हूँ डेड आफ्टर अनलॉकिंग की, कि एक टेक्नीशियन है जो यूएफआई बॉक्स यूज तो करता है बट एक्चुअल में उसको यूज करना प्रॉपर नहीं आता है। कैसे, मार्केट से उसने यूएफआई बॉक्स को परचेज किया, परचेज करने के बाद उसने गूगल पे वीडियोस देख ली भाई इस मोबाइल फोन को ऐसे अनलॉक करना है। जैसे ही वो आईएसपी कनेक्ट करता है उस मोबाइल फोन के साथ, आईएसपी क्या है, जंपरिंग करते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, बहुत ही ब्रीफ तरीके से बताऊंगा कि आपको एक्चुअली पता लगेगा आईएसपी क्या है। आप लोग अभी तक यही जानते हैं कि भाई 4 जंपर किया और मोबाइल फोन अनलॉक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बट मैं एक्चुअली में उसका काम बताऊंगा, आईएसपी क्यों यूज किया जाता है, मेन रीजन क्या है उसका यूज करने का, और वो कैसे काम करता है आईएसपी। मैंने क्या बताया आपको, बेसिक हर एक चीज का पता होना चाहिए, जब भी हम उसके एडवांस नॉलेज को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो कैसे काम करेगा वो, उसके बारे में भी जानेंगे। डेड आफ्टर अनलॉकिंग का मतलब है कि कोई भी मोबाइल फोन आफ्टर फ्लैशिंग या आफ्टर अनलॉकिंग मैं यूएफआई बॉक्स के साथ कर रहा हूं और वो मोबाइल फोन डेड हो गया, तो कैसे डेड हुआ, क्यों डेड हुआ, ठीक है, कैसे मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ, वो सारी नॉलेज आपकी इसके अंदर होगी। मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ टू अपग्रेड ईएमएमसी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ टू अपग्रेड ईएमएमसी। क्या ईएमसी भी अपग्रेड हो सकती है क्या, सभी लोगों का क्वेश्चन होगा, क्या हम ईएमएमसी को भी अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे अपग्रेड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, कोई मोबाइल फोन है जिसकी इंटरनल स्टोरेज 4 GB है, और कोई क्लाइंट बोलता है भाई नहीं मुझे इसको 8 GB में कन्वर्ट कराना है, कैसे मैं उसको 8 GB में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो भी बहुत आसान तरीके से। कैसे, कि उसके बारे में मुझे पता होगा, जब भी ना मैं उस चीज को कर लूंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं चलो कर भी लिया, यूट्यूब से देख भी लिया, और बाद में जैसे ही उस मोबाइल फोन के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ मोबाइल फोन डेड हो गया, चालू ही नहीं हो रहा। अब क्यों चालू नहीं हो रहा भाई, कैसे चालू नहीं हो रहा, नहीं पता मुझे। तो मैं आपको प्रॉपर वे, प्रॉपर स्टेप, कैसे हमें उसके ऊपर काम करना है, कैसे हमें उसके ऊपर जाना है, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना है, कैसे हम उसके ऊपर जाके उस चीज को काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज
डंप फाइल। अब ये डंप फाइल क्या है? डंप फाइल क्या है? फ्लैश फाइल, डंप फाइल। अब ये डंप फाइल क्या आ गया भाई? क्या कैसे काम करेगा ये डंप फाइल? सभी लोग के मुंह से सुनते होगे कि भाई मोबाइल फोन डेड हो गया, अब इसके अंदर डंप फाइल राइट करनी होगी। क्या डंप फाइल क्या है? क्या एक्चुअल में डंप फाइल? तो मैं बताऊंगा आपको कि एक्चुअल में डंप फाइल क्या है, कैसे काम करती है हमारे मोबाइल फोन के ऊपर। क्या आप विदाउट डंप भी काम कर सकते हो? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो उसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल एक जीरो लेवल से, कि एक्चुअल में जो डंप है वो कैसे काम करता है, कैसे हम विदाउट डंप भी काम करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू रीड डंप फाइल। हाउ टू रीड डंप फाइल। कि डंप फाइल अगर कोई मोबाइल फोन वर्किंग कंडीशन में है तो उस मोबाइल फोन का डंप फाइल मैं कैसे रीड करूं? रीड कर लिया, चलो मैं बात कर लेता हूं, भाई मैंने रीड कर लिया, कैसे भी मैं इसको कैसे राइट करूं? क्या क्या स्टेप्स देखने हैं? कैसे मैं उस चीज को फॉलो करूंगा? कोई एरर आएगा तो मैं कैसे उसको फिक्स करूंगा? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू रीड ईएफएस। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सभी लोगों को बहुत बार प्रॉब्लम होती है कि हम जैसे ही कई बार ईएमसी अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, ईएमसी अपग्रेड कर तो दिया बट हमारे मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क ही नहीं है। अब क्या होगा? नेटवर्क नहीं है मतलब हमारे मोबाइल फोन के अंदर आईएमईआई नंबर नहीं है, बेसमेंट नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो वही है हमारा ईएफएस पार्टीशन। उसी ईएफएस पार्टीशन से मैं आपको बताऊं किस तरीके से आप उस मोबाइल फोन का ईएफएस बैकअप ले सकते हैं, जिसमें आपका बेसमेंट, आईएमईआई, कैनन, ठीक है, ये सारे वर्जन आपके बैकअप हो जाएंगे, जिसको आप कभी भी किसी, जैसे आप उसको अपग्रेड कर रहे हैं उस ईएमसी को, तो उसके अंदर आप उसको राइट कर सकते हैं ईएफएस को। कैसे राइट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बात करते हैं हाउ टू राइट एंड रीस्टोर सीआईडी। सीआईडी सभी को पता है सीआईडी क्या है? बहुत ही ज्यादा चीज है। कई बार क्या होता है कि हम लोग मोबाइल फोन के अंदर डंप फाइल डाल देते हैं, फ्लैश कर दिया हमने मोबाइल फोन को, बट मोबाइल फोन चालू नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है चालू? तो वो है हमारा सीआईडी। सीआईडी की भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं उस सीआईडी कब कब नीड होगी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक बार नीड करना है, हर एक टाइम पे यूज करना है, हर एक चिप पे यूज करना है, बट कुछ स्पेसिफिक चिप पे यूज करना है। और कैसे यूज करना है, कैसे आप उसको राइट कर सकते हो या रिस्टोर कर सकते हो। कई बार हमारी ईएमएमसी सीआईडी चेंज हो जाती है, तो मैं किस तरीके से उसको रिकवर कर सकता हूँ, किस तरीके से काम करा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं मैं कि फिक्सिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ईएमएमसी एरर्स। मैं रिस्टोर कर रहा हूं, फैक्ट्री रीसेट कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, ईएमसी के अंदर कोई एरर आ गया, यूएफआई बॉक्स कोई एरर शो कर रहा है, मैं किस तरीके से फिक्स करूं? मुझे कैसे पता होगा कि एक्चुअल में जो ईएमसी का जो एरर फिक्स कर रहे हैं एक्चुअल में वो प्रॉब्लम आ रही है, तो आ कहां से रही है? सभी लोगों को नहीं पता कि कैसे आ रही है। मैंने पहले ही बताया आपको, मेरा अगर बेसिक स्ट्रांग है तो मैं उसको बड़ी आसानी से कर सकता हूं। इसलिए इस कोर्स के ड्यूरेशन में क्या करना है, संयम बना के रखना है। सीखना है हमें, बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना है, ठीक है, बट संयम के साथ सीखना है, जिससे कि मैं क्वेश्चन सीखूं तो सही, तसल्ली से सीखूं, दिल लगा के सीखूं, और फिर जब मैं इस फील्ड काम करने के लिए निकलूं ना, ऑन बोर्ड उतरूं, तो मैं एज एक परफेक्ट ट्रेनर की तरह उतरूं, एक टेक्नीशियन की तरह उतरूं, ठीक है। तो फिक्सिंग किस तरीके से कर सकते हैं, एरर किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। बात करते हैं हाउ टू, क्या सॉरी, व्हाट इज टीपी एंड हाउ टू रिपेयर अनरीडेबल ईएमसी। अब ये क्या है भाई, टीपी क्या है एक्चुअल में? सभी लोग टेक्नीशियन भाई बोलेंगे टेस्ट पॉइंट है, मैं भी बोलता हूँ भाई टेस्ट पॉइंट तो है, बट ईएमएमसी है हमारी, एक डिटेक्ट नहीं हो रही है। यूएफआई बॉक्स के अंदर हमने क्या किया, ईएमएमसी को निकाल के अलग से एक आईसी यूएफआई बॉक्स के अंदर लगा दिया, बट लगाने के बाद भी हमारी ईएमएमसी डिटेक्ट नहीं हो रही है। अब नहीं हो रही है तो भाई कैसे मैं उसको डिटेक्ट करा सकता हूँ,
टीपी पॉइंट का क्या महत्व है और वो कैसे काम करेगा, उसके बारे में भी हम आज जानेंगे। ठीक, इसी कोर्स के ड्यूरेशन में जानेंगे। तो चलिए, ये हमारे 24 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ टू रिसाइज ठीक है, हाउ टू रिसाइज बूट 1, बूट 2, यूजर डेटा एंड आरपीएमबी। हम किस तरीके से इनके पार्टीशंस को रिसाइज कर सकते हैं, बूट 1, बूट 2, यूजर डेटा, आरपीएमबी को। ये क्या महत्व रखता है, क्यों रिसाइज करना जरूरी है, क्या रीजन क्या है इनके पीछे रिसाइज करने का, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई इतना सारा मैं कैसे सीख पाऊंगा। उसके लिए आप टेंशन ना लो। ये एक ऐसा कोर्स है जिसको आप जब चाहो, जितनी बार चाहो, उतनी बार सीख सकते हो। कैसे? आपको अगर रात को 2 बजे मन कर रहा है कि भाई मुझे इसके बारे में जानना है, सर ने बताया है मुझे, आप तो रात को 12 बजे, 2 बजे, जब भी आपका मन करे उस चीज को देख के इम्प्लीमेंट करके सीख सकते हो। अगर जब बार बार आप उस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो मास्टर तो आप बनोगे ही, एक बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट और एक मास्टर बनोगे इस फील्ड के अंदर। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू मेक पार्टीशन लाइक GP1, GP2, GP3, GP4। अब ये GP3, GP4 ये क्या हो गया भाई? सभी लोगों को पता तो होना चाहिए। हम लोगों को पता है कि भाई EMC प्रोग्रामिंग के अंदर जाके GP1, GP2, GP3, GP4 के ऊपर क्लिक करके राइट पार्टीशन कर देते हैं। बट एक्चुअल में GP है क्या, जनरल पार्टीशन है क्या, कैसे काम करेगी, ये भी तो पता होना चाहिए ना। एक्चुअली ये काम कैसे करेगी भाई? सभी लोगों को पता है कि GP1, GP2 से हम भाई राइट पार्टीशन सेटिंग कर देते हैं, बस काम हो गया हमारा। बट इम्प्लीमेंट क्या हुआ, इसके पीछे का मेन काम क्या है? मेन चीज है हमारा एक मेन काम जानना कि वो एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्या इफेक्ट डालेगा वो हमारी EMC के ऊपर। मैं आपको बता दूं, अगर GP1, GP2 गलत पार्टीशन होता है या गलत पार्टीशन कर देते हैं, आपका EMC खराब तो होगा ही, साथ में आपका मोबाइल फोन ऑन होना तो आप भूल जाइए। याद रखना इस चीज को आप कि GP1, बूट 1, चाहे मैं किसी पार्टीशन की बात करूं, अगर मैं उसके ऊपर रॉन्ग इंफॉर्मेशन या रॉन्ग कमांड डालता हूं तो क्या होगा? EMC खराब तो होगी ही, साथ में EMC को भी लेके जाएगा, मोबाइल फोन को भी लेके जाएगा वो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू कॉन्फ़िगर लोअर पार्टीशन, 90% टेक्नीशियन को नहीं पता होगा लोअर पार्टीशन क्या है। बहुत सारे UEFI यूजर्स होंगे जिनको नहीं पता होगा लोअर पार्टीशन क्या है, कैसे काम करता है लोअर पार्टीशन, क्या है एक्चुअल में लोअर पार्टीशन, क्यों नीड है लोअर पार्टीशन की। सभी को पता होना चाहिए भाई लोअर पार्टीशन क्या है। हमने सब कुछ कर दिया, प्रोग्राम कर दिया, EMC डंप डाल दिया, बट मोबाइल फोन चालू नहीं हो रहा है। लोअर पार्टीशन क्यों नहीं हुआ चालू, इसके बारे में बहुत ही ज्यादा डीप में बताएंगे आपको, जिससे आपको ये पता लगेगा कि एक्चुअल में लोअर पार्टीशन क्या है, कैसे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री रीसेट और फैक्ट्री इरेज अब फैक्ट्री रीसेट और फैक्ट्री इरेज में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी जानेंगे। कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, कैसे कैसे काम करता रहेगा। ठीक है, कैसे कैसे काम करेगा और करता रहेगा। अगर मैं फैक्ट्री इरेज कर देता हूं तो क्या इंप्लीमेंट होगा मेरी EMC के ऊपर, क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं फैक्ट्री रीसेट करता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में मेन जो काम है वो बताऊंगा मैं आपको। मैं आपको कोई हवा की बात नहीं कह रहा कि मैं हवा में फेंक रहा हूं, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं कि जितनी भी चीज बताऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, विद प्रैक्टिकल बताऊंगा, जिससे कि आप उस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से
इंप्लीमेंट कर सके अपने फोन के ऊपर, अपने उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मेन फंक्शन ऑफ नैंड टेस्ट। हम देखते हैं भाई, हेल्थ रिपोर्ट देख लिया हमने, ठीक है, बट हमें ये नहीं पता कि नैंड टेस्ट है क्या। नैंड टेस्ट कर लेते हैं मोबाइल फोन का, हमने देख लिया, ठीक है। अब एक्चुअली जो उसका मेन काम है नैंड टेस्ट का वो क्या है, क्या नैंड टेस्ट करने से हमें क्या दिखता है। हमें सामने कॉन्फ़िगरेशन तो दिख रही है, बट मुझे नहीं पता लग रहा कि भाई एक्चुअल में नैंड टेस्ट किया तो मुझे क्या पता लगेगा कि नैंड टेस्ट में क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या एक्चुअल में उसका वर्क क्या है, कैसे वो काम करता है, उसके बारे में जानेंगे। 30 डेटा रिकवरी, सभी को पता होगा सबसे ज्यादा नीड होती है इंडियन मार्केट के अंदर इसकी। इंडियन मार्केट की बात करूं या मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं, सभी जगह इसकी सबसे ज्यादा नीड है। क्या? डेटा रिकवरी। डेड मोबाइल फोन के अंदर से हम किस तरीके से डेटा रिकवर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, एक मोबाइल फोन है मेरे पास, जो मोबाइल फोन क्या है कि चलते चलते बाइक से गिर गया, एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, या घर पे बच्चों ने फेंक के मारा। अब वो मोबाइल फोन हो सकता है कि उसका जो बोर्ड है वो डैमेज हो गया बहुत ही बुरी तरीके से, या बर्न हो गया किसी भी कारण से। अब मैं उसका डेटा किस तरीके से, डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरा, तो मैं डेटा किस तरीके से रिकवर करूं, कैसे मैं डेटा रिकवर करूं, क्या क्या मुझे उसके अंदर चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, मैं उन सभी के बारे में आपको इसके अंदर बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, जिसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू अनलॉक ऑल लेटेस्ट मोबाइल फोन विदाउट एनी एरर। मैं किस तरीके से अपने मोबाइल फोन के जितने भी मेरे मोबाइल फोन हैं उसको मैं अनलॉक कर सकूं। को जैसे मैं बात करूं ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई, इन मोबाइल फोन को मैं अनलॉक कैसे करूं, क्या क्या मुझे इसके लिए नीड है। मुझे पता है मैंने आईएसपी से अनलॉक किया, अनलॉक करने के बाद अगर मोबाइल फोन डेड हो जाता है तो क्या करूं, या कोई एरर आ जाता है, डेड नहीं, चलो डेड नहीं होता है मान लेते हैं, फैक्ट्री रीसेट करने के दौरान कोई एरर आ गया, तो मैं कैसे उसका सॉल्यूशन निकालूं, कि एक्चुअल में मैं किस तरीके से उसको अनलॉक करूं कि जिससे कोई भी एरर नहीं आए उस मोबाइल फोन के अंदर। ठीक, उसके बाद बात करता हूं हाउ टू फ्लैश EMC विदाउट डंप। मैं किस तरीके से EMC को फ्लैश करूं विदाउट डंप, जिसमें मुझे डंप फाइल की जरूरत ना हो, बिल्कुल भी। क्या हो, डंप फाइल की जरूरत ही ना पड़े। सब लोग बोलते हैं ना भाई डंप फाइल डालो जब ही होगा, मैं बोलता हूँ डंप फाइल नहीं है मेरे पास, मैं फिर भी हम मोबाइल फोन को ऑन कर लेंगे। कैसे, वो मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू चेंज eMMC विदाउट CPU। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है भी हमारा। क्यों? कई बार क्या होता है भाई, मोबाइल फोन के अंदर जब EMC चेंज करते हैं, मैं सबसे ज्यादा बात करता हूँ MI मोबाइल फोन की, हमें क्या करना होता है उस मोबाइल फोन के अंदर eMMC के साथ CPU भी चेंज करना है। बट मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, जिस ट्रिक के थ्रू या स्पेशल प्रोग्राम फाइल क्रिएट करना बताऊंगा, जिससे आप विदाउट CPU चेंज किए हुए भी eMMC चेंज कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। यह है हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर, जो मैं आपको इस कोर्स के ड्यूरेशन में बताऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेसिक लेवल से बताऊंगा, जिससे आप इस कोर्स को करके एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन बन सकते हैं। बहुत ही जीरो लेवल से एक बेस क्रिएट करना, जैसे हम बचपन में सीखते हैं ना ABCD, उसी के बाद हम सेंटेंस जोड़ना सीखते हैं, वैसे ही मैं आपको एक जीरो लेवल से इस कोर्स को बताऊंगा। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि मैं AK इन्फो से ही क्यों करूं, कोर्सेज तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट करा रहे हैं, बट मैं AK इन्फो से ही इस कोर्स को क्यों करूं, क्या खासियत है AK इन्फो की, तो मैं आपको बताऊंगा। AK इन्फो एक ट्रस्टेड है, जो कि आपको एक लॉन्ग लाइफ का मतलब समझते हैं, जब तक ये मोबाइल फोन है, जब तक आपको सपोर्ट देगा। एक बार कोर्स करने के बाद, ओनली वन टाइम कोर्स, आपने आज पैसा लगाया इस कोर्स के लिए, आज इन्वेस्टमेंट करी,
वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा। आपको बार बार कोर्स करने की टेंशन नहीं लेनी है कि मार्केट के अंदर कुछ भी नया आया मुझे दोबारा कोर्स करना होगा। नहीं, हम आपको फ्री लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट देंगे। हमारे जो टीचर्स है वेल ट्रेन्ड है, 8 to 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस ऑल ओवर टीचर्स के पास है, जिससे कि आपको एक बहुत ही उम्दा नॉलेज मिलेगी जो आपको किसी अदर इंस्टीट्यूट में मिले ना मिले। मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, बट मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो भी नॉलेज मिलेगी ना, आप खुद बोलोगे कि सर मजा आ गया कि आपने जो चीज बताई ना वो एक्चुअल में ही मुझे इतनी अच्छी तरीके से समझ में आई ना कि मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। बहुत ही आसान तरीके से मैंने स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूं, मैं जो भी चीज सिखाऊंगा बेसिक लेवल, बहुत ही बेसिक लेवल, 0 लेवल से लेके चलूंगा, जिससे कि आप जब टर्म्स बाय टर्म्स अपडेट होते जाए, ऊपर आते जाएंगे ना, तो आपको जो गहराई है ना उस चीज की, उस पॉइंट की, उस वर्ड की, या कोई भी डोंगल है, कोई भी बॉक्स है, उसके अंदर मान लेते लिखा हुआ है फॉर्मेट एफएस या फॉर्मेट चिप, तो उसके बारे में आपको एक्चुअल में पता होगा कि एक्चुअल में भाई ये काम कैसे करेगा, क्या इंप्लीमेंट करेगा, कैसे अगर इसके साथ मैं ये चीज करता हूं तो ये कैसे काम करेगी। ये सारी चीजें आपकी इस कोर्स के ड्यूरेशन के अंदर आने वाली है। बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से आपको इसके बारे में पता लगेगा। तो चलिए मैं इसी बात पे अपनी बात को खत्म करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके बाद आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। थैंक यू।